अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की मैथ जो है वो हमने कंप्लीट की है। क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्लास मैथ 3 का पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 1 जो हम पढ़ रहे हैं नंबर्स, और उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द नंबर्स। अब कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द नंबर्स में हमारे पास जो आज का टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या है इसको हमें समझना है। नंबर लाइन हमारे पास होता है रिप्रेजेंट एंड आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑन नंबर लाइन। कोई भी नंबर लाइन हो उस पर हमें जो भी नंबर होते हैं उनके जो वैल्यू है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। जो भी नंबर हमें दिए गए हों तो उनकी वैल्यू को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं? अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टेकिंग इक्वल डिस्टेंस ऑन अ लाइन। तो जो नंबर है उनको इक्वल डिस्टेंस में हमें लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे है द लाइन ऑन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इज़ कॉल्ड नंबर लाइन। लाइन को जो है कोई भी लाइन हो उस पर हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको कहते हैं नंबर लाइन, क्योंकि हम उस पर नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर को शो करते हैं किसी भी लाइन पे, तो हम उस लाइन को नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, सीधी स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा करनी है। फिर उसके आगे और पीछे उसके इक्वल डिस्टेंस में हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, लिखना है इक्वल डिस्टेंस में। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है रिप्रेजेंट 4 ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर जो 4 है हमारे पास उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसका तरीका क्या है इसको समझते हैं स्टेप से। तो स्टेप 1 है हमारे पास ड्रा अ लाइन विथ स्केल। एक स्केल की मदद से आपको एक लाइन ड्रा करनी है। फिर स्टेप 2 में है मार्क पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंसेस। उसके इक्वल डिस्टेंस में आपको मार्क पॉइंट्स लगाने हैं, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस में आपको वहाँ पे लाइन लगानी है जहाँ पे आपको नंबर लिखने हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो एक सीधी लाइन लगा के आप उसके इक्वल डिस्टेंस में मार्क पॉइंट्स लगाएंगे। फिर स्टेप 3 को देखते हैं। स्टेप 3 है सिलेक्ट अ पॉइंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फिर उसके लेफ़्ट और राइट पे आपको पॉइंट लगानी है। स्टेप 4 है रिप्रेजेंट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। आपको असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करना है, पॉइंट पे आपको नंबर्स लिखने हैं। नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर से हमें पता है कि छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे छोटे में छोटा नंबर हमारे पास 0 है, फिर 1 2 3 4 5। तो स्टार्ट हमें असेंडिंग ऑर्डर से करना है नंबर्स को। तो इन नंबर्स को हमने लाइन पे शो किया। पहले हमने सीधी लाइन लगाई, फिर उसके इक्वल डिस्टेंस में मार्क पॉइंट्स लगाए, फिर उसके लेफ़्ट और राइट में पॉइंट्स लगाई, एरो टाइप। फिर हमने उसमें नंबर्स लिखे, असेंडिंग ऑर्डर से हमने स्टार्ट किए नंबर्स, फिर हमने वो लिखे। अब स्टेप 5 है आइडेंटिफाई द गिवन नंबर 4। अब 4 नंबर जो है इसको हमने आइडेंटिफाई करना है नंबर्स में कि इस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक सीधी लाइन लगाई, उसके इक्वल डिस्टेंस में जो हमने नंबर्स लिखे, फिर हमने उसके लेफ़्ट और राइट में पॉइंट्स लगाए। अब उस पर जो भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे हैं, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हमको मार्क लगा के, पॉइंट लगा के हमको सर्किल लगाना है कि ये नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर लाइन पे हम उस पे पॉइंट लगानी है और उसको सर्किल लगा के शो करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखिए विच नंबर हैज़ बीन टिक्ड एट द नंबर लाइन। कौन सा नंबर है इनमें से जो नंबर लाइन पे टिक्ड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नंबर लाइन पे 5 नंबर पे टिक लगा हुआ है। तो इस 5 नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इस पे टिक लगा हुआ है। यहाँ पे हम ब्लैंक्स में 5 लिखेंगे।
यहाँ पे विच नंबर हैज़ बिन क्रॉस्ड एट द नंबर लाइन, कौन सा नंबर है जिस पे क्रॉस लगा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे देखें तो हमारे पास जो 8 है उस पर क्रॉस लगा हुआ है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक में हम 8 लिख देंगे। तो होप कि यहाँ तक आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज 7 करेंगे। एक्सरसाइज 7 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट 6 ऑन ए नंबर लाइन। 6 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखें, पहले हमने सीधी लाइन ड्रा करनी है, फिर उसके इक्वल डिस्टेंस में मार्क पॉइंट्स लगाने, फिर लेफ़्ट और राइट पे पॉइंट्स लगाने हैं, फिर उस पर नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करके लिखने। फिर हम जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है उस पर हमको मार्क पॉइंट लगा के और उस पर हमें सर्किल लगा के शो करना है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन गिवन नंबर लाइन 6, 7, 9, 10 एंड 12। इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम 6 को करेंगे, यहाँ पे हमने इसको पॉइंट लगा के सर्किल लगाया, इसको रिप्रेजेंट किया। अब 7 को करेंगे, फिर हम 9 को करेंगे। तो ऐसे कोई भी नंबर अगर आपके पास गिवन हो और उसको आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम 10 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम 12 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जो भी नंबर हमें गिवन थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स ऑन द गिवन नंबर लाइन। यहाँ पे जो नंबर लाइन है उस पे जो 5 रिप्रेजेंट किया गया है नंबर, अब उसके बिफोर मतलब कि उससे पहले वाले नंबर्स लिखने हैं और उसके आफ्टर वाले नंबर्स जब जो उसके बाद नंबर्स आएंगे वो लिखने हैं। तो स्टार्ट जो है वो हम असेंडिंग ऑर्डर से करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। तो होप के यहाँ तक आपको नंबर लाइंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन 4 है, इन सर्किल द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द गिवन नंबर लाइन। अब ये जो नंबर दिए गए इनको सर्किल लगा के रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम 14 पे सर्किल लगा के उसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम 16 को रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल लगा के और फिर 18 को सर्किल लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। तो होप के यहाँ तक आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट और उसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।